यूक्रेनी प्रेसिडेंट जो है वो ज़ेलेंस्की, वो बड़े खुश मिजाज व्हाइट हाउस में आए थे और वो एक मुआहदा करने आए थे। वो मुआहदा था मादनियात के ऊपर और ट्रम्प को इस चीज पे गुस्सा था कि हर बंदा सूटेड फूटेड होके आए, ये पुराने कपड़े पहन के आ गया। इस वजह से भी उसका दिमाग घुमा हुआ था। जैसे ज़ेलेंस्की कुछ बात करना चाहता था तो अमेरिकन प्रेसिडेंट और उसका जो वाइस प्रेसिडेंट है जेडी, ये दोनों जो है ना इसके ऊपर चढ़ दौड़े और इसको लताड़ दिया। पूरा मीडिया वहां पर खड़ा था, यूक्रेनी मीडिया भी खड़ा था, जिसमें कैमरामैन की नौबत तक सर पकड़ के खड़े थे कि ये क्या हो रहा है। ट्रंप ने साथ में कहा कि अब अमेरिका किसी भी सिक्योरिटी देने के जुमरे में नहीं आता, अब हम आपको सिक्योरिटी नहीं देंगे। ट्रंप ने ये क्लियर कह दिया है। 1991 के अंदर जब तालिबान अमेरिका की मदद से और पाकिस्तान की मदद से अफगानिस्तान में रशिया के साथ जंग लड़ रहे थे, उसी टाइम रशिया, जिसको यूएसएसआर कहते हैं, यूरोपीय यूनियन का हिस्सा था, जो उसको तोड़ा गया। अमेरिकन ट्रंप और यूक्रेनी सदर, इस टाइम पे दोनों के दरमियान कशीदा सूरत हाल चल रही है। यूक्रेनी सदर इस उम्मीद में आए थे कि ट्रंप से मजीद कोई मराहत लेंगे और कोई नया मुआहदा करेंगे, लेकिन वहाँ पे ट्रंप ने थोड़ा सा, मेरा ख्याल है कि बदतमीज़ी का मुजाहरा किया है। अब यूक्रेन के लिए क्या नुकसान आते हैं, उनको कितना बड़ा नुकसान होगा, क्या वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट होने जा रही है? शेब साहब, इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। सबसे पहली बात यह है कि आपने अभी एक बात की है कि थोड़ी सी लड़ाई हुई है। ये लड़ाई थोड़ी सी नहीं है, ये बहुत बड़ी लड़ाई है। अच्छा। यूक्रेनी प्रेसिडेंट जो है वो ज़ेलेंस्की, वो बड़े खुश मिजाज व्हाइट हाउस में आए थे। ठीक है। और वो एक मुआहदा करने आए थे। वो मुआहदा था मादनियात के ऊपर। ठीक है। अब जब वहां पर आते हैं तो वहां पर व्हाइट हाउस में एक सेनेटर जो है वो उनको कहता है कि आपने कोई ओवर एक्टिंग नहीं करनी। ठीक है। अब जब वहां पर पहुंचे तो ट्रंप ने बार बार इनको कहा कि आप ज्यादा बोलते हैं। अच्छा। और ट्रंप को इस चीज पे गुस्सा था कि हर बंदा सूटेड फूटेड होके आए, ये पुराने कपड़े पहन के आ गया। इस वजह से भी उसका दिमाग घुमा हुआ था कि व्हाइट हाउस में यूनिफॉर्म पहन के नहीं आया यार, उसके लोग मार रहे हैं ना। अब आगे सुनते जाएं जी। अब यूक्रेन का जो ज़ेलेंस्की है वो इस मुआहदे के ऊपर दस्तखत करने आया था और ये सोचने आया था कि अमेरिकन प्रेसिडेंट वो हमें जंग के अंदर इमदाद देगा। ठीक है। लेकिन अमेरिका के जो सदर ट्रंप है उनको लगता है कि हमने बहुत ज़्यादा पैसा इस जंग के ऊपर खर्च किया है। जो बाइडन ने भी इस जंग के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा बहाया है। अच्छा। उसने भी यूक्रेन को बहुत ज़्यादा पैसा दिया, लेकिन सदर ट्रंप जो है वो ये कह रहे हैं कि हमने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा लगाया, लेकिन इसके बदले में हमें क्या मिला? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं मिला। हमारा फौजी साजो सामान गया है और ज़ेलेंस्की ने शुक्रिया अदा भी नहीं किया। हाँ, अभी तक थैंक्स नहीं बोला। अभी तक थैंक्स नहीं बोला। अब अमेरिका चाहता है कि मैंने जितना फौजी साजो सामान दिया है उसके बदले में मुझे मादनियात मिल जाए। बात खत्म। ठीक है। अब रशिया भी सेम इसी पोजीशन पे है। इन दोनों के दरमियान जो जंग है उसमें फर्क ये है कि रशिया ने अपनी फौज उतारी हुई है, ठीक है, और अमेरिका ने अपना फौजी साजो सामान दिया हुआ है। इसके बदले में दोनों को क्या चाहिए? मादनियात। ओके। और ये यूक्रेनी सदर देना नहीं चाहते, ना उनको। ये डुअल फेस खेल रहे हैं। अच्छा। अब ये है कि जी अमेरिका खुद तो लड़ाई में उतरा नहीं है, फौजी साजो सामान उसने दे दिया। अब फर्दर क्या प्रोसीडिंग है वो ये चाहता है कि माल कब आएगा, मादनियात कब आएंगी। अमेरिका चाहता है क्योंकि उसने बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया है। अब व्हाइट हाउस के अंदर जो एक हॉरिबल सिचुएशन क्रिएट हुई वो आपके सामने है। जैसे ज़ेलेंस्की कुछ बात करना चाहता था तो अमेरिकन प्रेसिडेंट और उसका जो वाइस प्रेसिडेंट है जेडी, ये दोनों जो है ना इसके ऊपर चढ़ दौड़े और इसको लताड़ दिया बातों में। बिल्कुल। अब ये कुछ कहना चाहता था, फिर आगे से कहते थे कि नहीं, तुमने हमारा ज्यादा टाइम वेस्ट किया, पैसा वेस्ट किया और आप बोलते बहुत ज्यादा है। हाँ, बोलते बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से ज़ेलेंस्की जो है ना वो बड़ा मजबूर हुआ और बेचारा खामोश हुआ, सहमा हुआ था। आपके सामने की बात है, बिल्कुल बेबस हो गया था। जिसकी वीडियो अमेरिकन मीडिया, पूरा मीडिया वहां पर खड़ा था, यूक्रेनी मीडिया भी खड़ा था, जिसमें कैमरामैन की नौबत तक सर पकड़ के खड़े थे कि ये क्या हो रहा है। हालांकि ऐसा तो कुछ हुआ भी नहीं था। इतना इंटरनेशनल लेवल पे देखें, जब आप मुआहदा करने आते हैं और आप हैं ही जंग की हालत में,
तो आपको खामोश रहना चाहिए। जो बात ट्रंप कह रहा है उसको सुन लेनी चाहिए। एक तो ट्रंप ने कहा कि आप हमें हुक्म देने के अहल ही नहीं है। हाँ। आप हमारे ऊपर जो अहकामात डाल रहे हैं इसकी पोजीशन में भी नहीं है, और आप हमारे ऊपर जो है ना वो बात कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने ये बात कहने की कोशिश की कि हमने 30,000 लोग अपने अगवा करवाए हैं, जो रशिया ने अगवा किए हमारे। अच्छा। इसके बाद भी ट्रंप ने यही कहा कि आप बहुत ज्यादा बोलते हैं। जेडी भी बहुत ज्यादा, जेडी जो है वो इसका वाइस प्रेसिडेंट है, वो भी बड़ा पुराना खिलाड़ी है, उसने भी सही तरीके से लताड़ दिया। अब वो अमेरिकन यही कह रहे थे कि आप हमारा शुक्रिया अदा करें, और आप शुक्रिया अदा नहीं करते तो बातें भी हमें सुना रहे हैं, पैसा भी हमारा खर्च हो रहा है, उसके बदले में हमें क्या मिला है। ट्रंप ने जो एक बहुत बड़ी बात की ज़ेलेंस्की को कि आप तीसरी आलमी जंग करवाना चाहते हैं क्या? बिल्कुल। जिस मूड में आप बैठे हैं, तो इससे तो तीसरी जंग होना शुरू हो जाएगी, और आप हमें अहकामात देने की पोजीशन में नहीं है। बराए मेहरबानी आप हमारी बात सुने, आप हमारी बात सुने और हमारा शुक्रिया अदा करें। जब तक आपने कहीं शुक्रिया अदा नहीं किया। ट्रंप ने साथ में कहा कि अब अमेरिका किसी भी सिक्योरिटी देने के जुमरे में नहीं आता, अब हम आपको सिक्योरिटी नहीं देंगे। ट्रंप ने यह क्लियर कह दिया है। ट्रंप ने कहा कि आपको यूरोप सिक्योरिटी देगा, अब हम नहीं देते। ऐसे ही अब यूरोप की जिम्मेदारी है कि वो आपको सिक्योरिटी दे या ना दे। लेकिन उस्मान साहब, ये मुलाकात आज तक व्हाइट हाउस में इस तरह की मुलाकात नहीं हुई, बल्कि कहीं पे भी नहीं हुई, कहीं पे भी नहीं, कहीं पे भी इस किस्म की नहीं हुई। बड़ी पोलाइट वे में होती है। पीछे बैकग्राउंड में बेशक लड़ाइयां चलती रहे, हाँ, लेकिन आगे जो है ना वो बैठ के फ्रंट पे इस तरह खैर ट्रंप को भी नहीं करना चाहिए था। देखें, गुस्सा तो है उनको कि एक तो टाइम जाया हुआ, पैसा जाया हुआ, उसके बदले में हमें क्या मिला? शुक्रिया भी नहीं मिला। लेकिन ये चीजें तो जो बाइडेन को भी सोचने चाहिए थी जिस टाइम पे वो कर रहा था। बाइडेन को जिस तरीके से जो बाइडेन को खाया गया, वो इसने बड़ी धीमी चाल से इसको खाया, और वो खाता रहा। उसके नीचे जो उसकी स्टैब्लिशमेंट बैठी थी वो भी इस चीज से आ रही नहीं थी। लेकिन इस दौर में, ट्रंप के पहले दौर में भी, और ट्रंप के पहले दौर में भी इसने अच्छा खासा पैसा दिया, बाद में जो बाइडेन ने भी अच्छा खासा पैसा दिया। लेकिन अब वो ट्रंप जब दूसरी बार आया तो उसने कहा कि हम इसको इतना पैसा क्यों दे रहे हैं, बिल्कुल, जिसके बदले में हमें कुछ भी नहीं मिला। अब वो खुद जंग की हालत में है और इमदाद मांगने आया है, लेकिन उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो उस तरह की नहीं है। अब जो रशिया के साथ हुआ वो मैं आपको थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड बताता जाऊं। 1991 के अंदर जब तालिबान अमेरिका की मदद से और पाकिस्तान की मदद से अफगानिस्तान में रशिया के साथ जंग लड़ रहे थे, उसी टाइम रशिया, जिसको USSR कहते हैं, यूरोपीय यूनियन का हिस्सा था जो, उसको तोड़ा गया। अब उसके टूटने की वजह से काफ़ी सारे मुल्क बने, जैसे अज़रबैजान, तुर्कमेनिस्तान, और भी काफ़ी सारे मुल्क जो है ना आज़ाद हो गए। यूक्रेन भी आज़ाद हुआ, जिसका बॉर्डर रशिया के साथ था। अब जो रशिया का हिस्सा था यूक्रेन, अब यूक्रेन के अंदर रशिया के कुछ एटमी हथियार पड़े थे, अच्छा, जो यूक्रेन के पास आ गए। ठीक है। अगर आप उन हथियारों के बारे में जानना चाहते हैं तो वो हथियार थे जी 130 बैलिस्टिक मिसाइल थे, तगड़े मिसाइल 130, और उसके बाद 1700 न्यूक्लियर बैट्स थे। न्यूक्लियर जी 1700। अब ये सब कुछ किसके हिस्से में आ गया? यूक्रेन के हिस्से में आ गया। अच्छा। अब यूक्रेन के पास न्यूक्लियर पावर थी। जब न्यूक्लियर पावर थी तो दूसरे ममालिक को, जैसे बरतानिया को, अमेरिका को, रशिया को इस चीज़ का खतरा हो गया, क्योंकि रशिया तो पहले से टूट चुका था। खतरा हुआ कि अब ये मामला ख़राब ना हो जाए, तो इन्होंने यूक्रेन के ऊपर आकर हाथ रखा कि आपको हम सिक्योरिटी देंगे, आपका अभी मुल्क नया नया बना हुआ है, सिक्योरिटी देंगे, आपको पैसे देंगे, मुआशी हालात भी ठीक करेंगे, बराए मेहरबानी आप यहाँ पर इस न्यूक्लियर को ख़त्म कर दें। ठीक। और यही यूक्रेन की सबसे बड़ी गलती थी, वहीं से फंस गया और इसने सब कुछ कर दिया। हालांकि रशिया का यूक्रेन के साथ क्या मंसूबा था, क्या मुआहदा था
कि हम आपको सिक्योरिटी देंगे, मुआशी हालात भी आपके ठीक करेंगे। अब यूक्रेन ने क्या किया 2002 में, अगर आप गूगल करके देखें 2002 में यूक्रेन नेटो का हिस्सा बनना चाहता था बीचों बीच। ठीक है। जब यूक्रेन नेटो का हिस्सा बनता तो नेटो फोर्स रशिया के बिल्कुल दरवाजे के सामने बैठ जाती और यह चीज रशिया को अच्छी नहीं लगी। रशिया ने मुआहदा तोड़ा। अच्छा, मुआहदा टूटने की वजह भी यही थी। अब रशिया किस चीज को देख रहा है? रशिया यूक्रेन के अंदर जो रेयर मिनरल्स पड़ी हैं, अर्थ मिनरल्स जो पड़ी हैं, वो है लिथियम। लिथियम काफी क्वांटिटी के अंदर पड़ी हुई है। ठीक। अब जो लिथियम काफी क्वांटिटी के अंदर पड़ी हुई है, आप एक बात याद रखें, दुनिया शिफ्ट हो रही है लिथियम बैटरी के ऊपर। आपका जो फ्यूचर फ्यूल है वो लिथियम है। ठीक है। अब लिथियम को हासिल करने के लिए ये सारे के सारे लोग यहां पर लगे हुए हैं। ये सारा जो केस है ये मादनियात का केस। जी जी, मादनियात का केस है। और यूक्रेन ने अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। हाँ जी, उसको न्यूक्लियर वेपन नहीं देने चाहिए उसको न्यूक्लियर वेपन जो है ना वो बिल्कुल नहीं देने चाहिए थे। और इसने सबसे बड़ी गलती की। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि यूक्रेन जो है इसको फूड बास्केट कंट्री कहा जाता है। अच्छा, ये हरियाला मुल्क है। आपको याद होगा कि हमने यूक्रेन से गंदम मंगवाई थी, ऐसे ही जब पाकिस्तान के अंदर गंदम शार्ट हुई थी, ऐसे जो खराब भी हो गई थी, जो खराब भी हो गई थी। वो हमने गंदम जब मंगवाई थी, ठीक है, तो उसके पास इस तरह की ग्रेन्स एटम जो है ना वो उगती है वहां पे। अब रशिया इन दोनों चीजों को देख रहा है। रशिया को इस बेस पे गुस्सा है कि यूक्रेन जिसने हमारे साथ मुआहदा किया था, मुआहदा करने के बाद 2020 में ये नेटो का हिस्सा क्यों बनने जा रहा था। दैट इज द 2 पॉइंट्स। यहां पर इस गेम सारी तबाह हो गई। यूक्रेन की सबसे बड़ी गलती अपना न्यूक्लियर वेपन नहीं देने चाहिए थे। और एक बात आपको बता दूं, ये दूसरों मुल्कों के लिए भी इशारा है। मैं आपकी बात समझ गया। हालांकि पाकिस्तान के ऊपर भी बड़ा प्रेशर डाला गया था, अभी तक डाला गया, लेकिन पाकिस्तान ने अपने वेपन नहीं दिए। और मुस्लिम कंट्रीज में पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसकी वजह से मुस्लिम कंट्रीज और जी रहे हैं और ये गलती नहीं करनी चाहिए। वैसे खैर, हमें ये सबक मिलता है यहाँ पे। सबसे पहले तो ये कि न्यूक्लियर वेपन किसी को नहीं देने चाहिए थे। यूक्रेन ने बड़ी गलती की है। दूसरा, जिस मुल्क के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है आप उसका हाल देख लें, जिसके पास फौज नहीं है आप उसका हाल देख लें। थर्ड थिंग कि यूक्रेन ने डिपेंड क्यों किया है। अगर वो यूएन पे डिपेंड ना करती तो आज उसके लिए मुश्किलात ना होती। उसकी अपनी फ़ौज कम है, अपने रिसोर्सेज कम है, जिसकी वजह से आज उसको इस जिल्लत का सामना करना पड़ा है। तो व्यूअर्स, कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है आज की वीडियो आपको कैसे लगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।